19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल पूरे साल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी पूजा पाठ करता है तो उसको 32 गुना तक उसका लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस अक्षय तृतीया तिथि का समय पूरे 111 वर्ष बाद आया है, क्योंकि इस अक्षय तृतीया तिथि पर पूरे 61 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, शुभ योग, नक्षत्र योग जैसे 61 तरीके के योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठा सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ इतना ही उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु जी का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दें, धनिया जो होती है वह माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में से एक मानी गई है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जब भी धनतेरस की पूजा आपके घर पर होती है, दिवाली की पूजा होती आपके घर पर होती हैं, तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको घर की तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया का उपाय करके एक व्यक्ति अपने जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। और अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने इस ज्येष्ठ अक्षय तृतीया के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए सिर्फ इतना ही करने भर से माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप इस साल करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिस उपाय को करके इस माघ अक्षय तृतीया के दिन आपका लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, आपके जीवन में धन तो आता है, लेकिन आपके जीवन में धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बटा गई है। आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इसकी जो मुख्य वजह मानी गई है वह यह मानी गई है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर है। शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, तो इस अक्षय तृतीया के सूर्यास्त को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रख देना है। लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम। अब आपको इस पोटली को ले जाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अक्षय तृतीया तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए इस अक्षय तृतीया तिथि के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इस उपाय के बारे में तंत्रशास्त्र में सार सार लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो इस अक्षय तृतीया तिथि की सूर्यास्त को आपको बस यह करना है कि अपने घर के पूजा घर पर जाना है। जहां भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी हो या कला चित्र रखी हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है। एक पीले कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव आय नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेव आय नम। अब इस पोटली को अपने बैग में रख लीजिएगा, जिसकी वजह से पोटली ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास रहे। दोस्तों, ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके दुर्भाग्य को आपसे दूर कर देगी। और इस पोटली की वजह से आपके नवग्रह, आपके राहु, आपके केतु हमेशा आपका साथ देंगे। ये पोटली भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसकी वजह से आप जिस निर्णय को भी अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आप करोड़पति बन जाए, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो बस आपको यह करना है कि इस अक्षय तृतीया की शाम को अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर की पूजा घर पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया, 3 कपूर
और 4 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी धनिया, 3 कपूर और 4 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बनाने के बाद आपको 11 बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नाम। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नाम। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस अक्षय तृतीया की सूर्यास्त को करना है और यकीन मानिए, इतना उपाय करने के बाद यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से इस अक्षय तृतीया तिथि के बाद आप जरूर लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। कहा जाता है वैशाख की तरह कोई माँ नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय यानी कि कभी ना नष्ट होने वाली तिथि, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्ध देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है, 18 अप्रैल या 19 अप्रैल, और साथ ही जाएंगे अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग, पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए, और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आंख तीज का दिन, और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं, और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापरत्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरिगिरि, परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार, अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और गंगा के अवतरण से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी, और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभालना था। धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था, और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए
चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था, और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वहीं मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन अक्षय तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य किया जाएगा उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं, साल 2026 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। साल 2026 में अक्षय तृतीया की तिथि को लेकर 19 और 20 अप्रैल के बीच भ्रम बना हुआ है। दृक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 19 अप्रैल रविवार को दोपहर 1:01 से शुरू होकर 20 अप्रैल सोमवार सुबह 10:40 तक रहेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार युगादि तिथियों का निर्धारण उदयकाल सूर्योदय के समय की तिथि के आधार पर किया जाता है। चूंकि 20 अप्रैल को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाना ही सही और मान्य माना गया है। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसकी कुल अवधि 1 घंटे 32 मिनट की होगी। और शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीया तिथि के दिन आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में शुभ मुहूर्त है। आप पूरे दिन में सोना, चांदी, हीरे, आभूषण, रत्न, जमीन, गाड़ी या कोई भी खरीदारी आप दिन में आप कर सकते हैं। लेकिन राहुकाल में खरीदारी नहीं करना चाहिए और राहुकाल का समय रहेगा 19 अप्रैल को। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का सबसे विशेष मुहूर्त सुबह 10:49 से लेकर 20 अप्रैल की सुबह 5:51 तक रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस दिन अवश्य कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। जन्म जन्मांतर हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अक्षय तृतीया अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शुभ संयोग होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरिनारायण मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन स्नान जब दान तर्पण करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही नई चीजों की खरीदारी का भी इस स्थिति पर बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी और खासकर सोना खरीदने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। ये दिन आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से भी आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेंगे, ख्याति मिलेंगे। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें।
आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान कराइए, इसे अक्षय फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इसे जो भी आप पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। एक मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व। तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्न जो माना गया है, और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जो कभी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। इस दिन आप जो इच्छा हो, पंखा, छाता, जल, सत्तू, फल, वस्त्र, किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी महात्मा होता है। अंतर आत्र प्रतिकार, लेकिन भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है। तो आप कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर। अक्षय तृतीया के दिन मां पार्वती नर नारायण की पूजा का विधान है, और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के दिन इसका महात्मा है, तो खास जान जाए कि चमत्कारी तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्मा है, तो छोटी सी कथा बताता हूं। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के अक्षय तृतीया के व्रत के महात्मा को सुना, तो जब यह भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की, और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए खड़े जाओगे हूं। नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, यह सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब, भजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा। कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ, और यही वयस्क फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसकी वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना, और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है, और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन है, जो पुत्र गण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है, या फिर आपने स्वयं नहीं, आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। अब हम जाएंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, या अपने नज़दीक के कोई भी श्री हरिनारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप अर्पित करके माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई या दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्ची श्रद्धा भक्ति से आपको भोग लगाना चाहिए। श्री हरिनारायण आपके भोग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इसके बाद
आप आर्थिक करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूके गलती होती है, उसे हमें तत्काल पूजा के समय, पूजा आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं, तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चूके हैं, उसके लिए हमें प्रभु जी जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन जल से भरा कलश अवश्य दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी चीनी, शक्कर डालकर मीठा जल करके किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन कहा जाता है। अगर इस दिन मां लक्ष्मी के मंत्रों का हम अधिक से अधिक जाप करते हैं, तो इससे हमें जन्म जन्मांतर के लिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मां लक्ष्मी श्री हरिनारायण के पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ भी कर सकते हैं। कोई भी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। आप इस मंत्र का जाप 108 की संख्या में अधिक से अधिक करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं। तो आप जरूर उस दिन इस मंत्र का जाप करिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, देवी देवताओं का मंदिर है, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दीप दान करिए। शिवालय जाकर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। गंगा जल से आप विशेष रूप से अभिषेक करिए, क्योंकि इस दिन शिव जी का आप पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो 100 पूजा के बराबर माना जाता है। अगर आपको आर्थिक तंगी है तो आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और शिव तांडव का पाठ करिए। इस तरीके से आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें कि मेरे घर में मां लक्ष्मी का वास हो, अस्थायी रूप से मां लक्ष्मी वास करें मेरे घर में। तो यह कार्य अक्षय तृतीया पर आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अक्षय तृतीया पर हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कर्म हम करते हैं, सभी कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं, वह सब कुछ संचय हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कोई भी कुछ भी आपसे मांगे तो अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस भेष में आपको नारायण मिल जाए। उसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का कोई भी चीज आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन बनाकर स्वयं और परिवार को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करिए। उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। इससे महालक्ष्मी श्री नारायण की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेंगी। परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ताकि मैं आपको एक महा उपाय बता रहा हूं। अगर आप यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसने से आपके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का या फिर आप कमल का फूल अर्पित करिए। गुलाबी रंग के पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। मोती या फिर स्फटिक की माला से आप महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र का जाप करिए। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के बाल स्वरूप को घर लेकर आए और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं
तो महालक्ष्मी स्वयं आपके साथ गणेश जी के साथ विराजमान होके आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी का श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग चावल की खीर का भोग लगा दीजिए। साथ में आपके लिए अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग अति प्रिय है। तो आप इस दोनों कार्य को अवश्य करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही तीज त्योहार से संबंधित जानकारी और कथाओं को श्रवण करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।